छोटी चिड़िया अपना घोंसला उठाए सुबह से फिर रही थी। चिड़िया के घोंसले में उसके 2 अंडे भी थे। जिस पेड़ पर उसका घोंसला था वो तेज हवा से टूट गया था। चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती के पास पहुंच जाती है। अभी तक उसे कोई सुरक्षित जगह न मिली थी जहां वो अपना घोंसला बना सके। फिर चिड़िया की नजर किसान के घर में लगे हुए एसी पर जाती है। चिड़िया अपना घोंसला लिए वहां पहुंच जाती है। रात भी होने वाली थी, इसलिए चिड़िया अपना घोंसला उसी एसी के ऊपर रख लेती है। ये कोई पेड़ तो नहीं है, मगर ये जगह सुरक्षित है, ऊंची भी है और पास में कोई खतरनाक जीव भी नहीं है। मैं अपने अंडों से बच्चों के निकलने तक यहाँ आराम से रह सकती हूँ। ये सोचते हुए छोटी चिड़िया सो जाती है। रात गुजर जाती है। मुंह अंधेरे जैसे ही किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर खेतों में जाने लगता है तो किसान की पत्नी किसान से कहती है, सुनिए जी, गर्मी बढ़ गई है, आज आप एसी की सफाई कर लें। रात भी मुन्ना ठीक से सो नहीं पाया। हाँ हाँ पापा, आज मैं एसी चलाकर सोऊंगा, आप एसी की सफाई कर दें। ठीक है, तो फिर सीढ़ी लाओ। किसान की पत्नी सीढ़ी लाती है। अपने घोंसले में बैठी चिड़िया सब सुन रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि एसी किसे कहते हैं, इसलिए वो बेफिक्र थी। मगर जब किसान एसी के साथ सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने लगता है तो चिड़िया डर जाती है और अपने अंडों को अपने पंखों के नीचे छुपाकर बैठ जाती है। किसान भी चिड़िया का घोंसला देख लेता है। मुन्ने की माँ, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। यहाँ तो किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। पिछली बार भी किसी पक्षी ने एसी में घोंसला बना लिया था, शायद ये वही पक्षी है। मैं घोंसला उतार कर फेंक देता हूँ। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है और वो किसान से कहती है, दया करें, मुझे गरीब चिड़िया पर दया करें। मेरे घोंसले में मेरे 2 अंडे भी हैं। अगर आप मेरा घोंसला गिराएंगे तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। ये सुनकर किसान की पत्नी किसान से कहती है, रहने दे जी, बेचारी चिड़िया विनती कर रही है, इसके अंडे टूट जाएंगे। मगर मेरा मुन्ना कैसे सोएगा, गर्मी बहुत है। आप मुझे 3 दिन का समय दे दें, मैं 3 दिन बाद अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। और 3 दिन हम गर्मी में कैसे गुजारेंगे चिड़िया? मेरी बादलों से दोस्ती है, मैं अपने दोस्त बादल को बुलाकर बरसात करवा दूंगी और फिर हवा ठंडी हो जाएगी और आपको गर्मी नहीं लगेगी। चिड़िया की ये बात किसान को पसंद आती है और वो चिड़िया से कहता है, तो फिर ठीक है चिड़िया, आप अपने दोस्त को बुलाएं। मेरी फसल भी सूख रही है, अगर बारिश हो जाए तो गर्मी भी कम हो जाएगी और मेरी फसल को पानी भी मिल जाएगा। ये कहते हुए किसान सीढ़ी से उतर जाता है। अब समस्या ये थी कि चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर अपने दोस्त बादल के पास भी ना जा सकती थी। वो बहुत परेशान बैठी हुई थी कि उसकी नजर करीब से गुजरते हुए कबूतर पर जाती है। चिड़िया उसे आवाज देती है, कबूतर कबूतर, मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ, ये तो इंसानों की बस्ती है और तुम अपने अंडे लिए यहाँ बैठी हुई हो। हाँ कबूतर भैया, मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई थी। आप मेरा एक काम कर दें तो मेरे बच्चे अंडों से सुरक्षित निकल सकते हैं। बताओ चिड़िया बहन, क्या काम है? आप सागर पर जाएं और वहाँ मेरी सहेली क्लाउडी से कहें कि इंसानों की बस्ती में बरसात कर दे। क्या आपकी सहेली आपकी बात मान जाएगी? क्लाउडी मेरी पुरानी सहेली है, वो जरूर मेरी बात मान लेगी। तो फिर मैं अभी जाता हूँ।
कबूतर की उड़ान ऊंची थी और वो बहुत तेज उड़ता था, इसलिए कबूतर थोड़ी ही देर में सागर पर पहुंच जाता है। कबूतर एक छोटे बादल से पूछता है। छोटे बादल, मुझे क्लाउडी बादल से मिलना है, वो कहाँ है? मम्मा, वो मेरी मम्मा है, चलो मैं आपको मम्मा के पास लिए जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल कबूतर को अपनी मम्मा के पास ले जाता है। मेरा नाम कबूतर है और मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। बताइए कबूतर, क्या काम है आपको मुझसे? आपकी पुरानी सहेली रानो चिड़िया ने मुझे आपके पास भेजा है। उसका संदेश है कि वो बहुत मुश्किल में है। अगर आपने इंसानों की बस्ती में बरसात ना की तो उसके अंडे मर जाएंगे। मेरी सहेली रानो चिड़िया मुश्किल में है, मैं जरूर उसकी मदद करूंगी। मैं अभी जाती हूँ। ड्रॉप, जाओ और अपने पापा को बुला कर लाओ। कबूतर वापस जंगल और क्लाउडी का बेटा ड्रॉप अपने पापा को बुलाने चला जाता है। थोड़ी ही देर में ड्रॉप अपने पापा को बुला लाता है। चलें, आप अभी मेरे साथ चलें, हमें बरसात करने इंसानों की बस्ती में जाना है। मगर क्या हुआ इतनी जल्दी, ये सब कैसे? मैं आपको रास्ते में सब बताती हूँ। क्या आपने जी भर के पानी पी लिया है? हाँ ड्रॉप की मम्मा, मैंने तो सुबह से ही पानी पी लिया था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। देखें, मेरा पेट कितना बड़ा हो गया है। मैंने भी आज सागर से ढेर सारा पानी पिया है। फिर बादलों का परिवार इंसानों की बस्ती की तरफ चलता है। हवा के दोष पर वो बहुत तेज उड़े जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर क्लाउडी गरजती है, जिससे पापा बादल तुरंत बरसात शुरू करता है। अपने मम्मा और पापा को बरसते देखकर ड्रॉप भी पूरा जोर लगाता है और अपना पिया हुआ सारा पानी नीचे गिराना शुरू करता है। चिड़िया अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश थी। कर दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा काम कर दिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। किसान भी अपने खेतों में बहुत खुश था। किसान की पत्नी और मुन्ना भी अपने घर के कमरे में बैठे बारिश देख रहे थे। थोड़ी ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ड्रॉप के पापा, आप रुकें, मैं अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। मम्मा बादल अपनी सहेली चिड़िया से मिलने उसके पास आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लाउडी। किसान को गर्मी नहीं लगेगी और वो एसी की सफाई भी नहीं करेगा। ऐसे मुझे 3 दिन का समय मिल जाएगा और मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके काम आई। फिर वो सारे बादल वहाँ से चले जाते हैं। शाम को किसान भी घर आ जाता है। मुन्ने की मम्मा, चिड़िया को दाना डाल दो। चिड़िया के कारण आज मेरी फसल को पानी मिल गया। मैं अभी दाना लाती हूँ। फिर किसान की पत्नी दाना लाती है और किसान सीढ़ी लगाकर दाना चिड़िया के पास रख देता है। आपका बहुत धन्यवाद किसान जी। अब तो आप एसी की सफाई नहीं करेंगे ना? चिड़िया, सच पूछो तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपकी वजह से मेरी फसल को पानी मिला और मौसम भी ठंडा हो गया। फिर चिड़िया खुशी खुशी वहाँ 3 दिन गुजारती है और फिर अपने अंडों से बच्चे निकल आने पर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। आपका धन्यवाद। आज हमें घोंसले की मरम्मत करनी है और तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मम्मा, कहाँ जाना है? झील के पास सूखा घास है, आज हमें वो इकट्ठा करना है अपने घोंसले में और फिर कल से घोंसले की मरम्मत का काम करना होगा। जी मम्मा, ठीक है, हमें बहुत मज़ा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मामा, मेरे तो कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम? मुझे पहले से ही पता था, जब भी कोई काम करना होता है तुम्हारे कान में उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है।
लेकिन तुम ये जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आई और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये सब कुछ मुझे एक सपने की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी तो है ना, तुम्हारी ही बहन सारा दिन मेरे साथ काम करवाती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। मम्मा चलो कोई बात नहीं, अगर मोनो ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम तुम करने को रहने ही देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो खुद ही कर लूंगी। तुम भी किसी बात पर भी खुश नहीं हो सकती, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मम्मा हम चलते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम अपने कान का ध्यान रखना, अब किसी नई शरारत में ना लग जाना। और मम्मा चिड़िया और इसकी छोटी बेटी सोनो चिड़िया सूखा घास लेने के लिए चल देते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा इससे पहले कभी भी मैंने घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया। आप मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना होगा। हाँ बेटा, वो देखो, वो जो लंबा लंबा घास है ना, जो सूखकर तिनके की तरह बना हुआ है, वो हमें चाहिए होगा। हाँ मम्मा मुझे पता चल गया। और वो दोनों माँ बेटी सूखे तिनके इकट्ठे करने लगते हैं। मम्मा तिनके कहाँ जमा करने हैं? यहाँ ठीक है, तुम घास ला लाकर यहाँ जमा करो, ये जगह मुनासिब रहेगी। अगर हवा आई भी तो पेड़ की वजह से घास यहाँ से उड़ेगी नहीं। बेइज्जती तो करवा ही ली है, क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अभी तो मम्मा और सोनो शाम को ही आएंगी। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, कौवे की तरफ जाती हूँ। बूढ़े कौवे को थोड़ा तंग करती हूँ। हेलो बूढ़े अंकल। अपना बोलने का तरीका देखो, ऐसे बुलाते हैं बड़ों को। ये तुम सीख रही हो? तुम हो ही बदतमीज। खैर बताओ, क्या काम है तुम्हें? बस वैसे ही, मेरी मम्मा आज कुछ ठीक नहीं थी, कुछ खाने को दिल कर रहा था, सोचा आपकी तरफ शायद कुछ मिल जाए। अगर सच में ही तुम्हारी मम्मा बीमार है तो ये लो, अमरूद पड़ा है एक, यही खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल। पेट तो भर गया है। अब शरारत, शरारत कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मज़ा भी आ जाए? हाँ, शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। और मोनो चिड़िया जो हर वक्त शरारत करने के मूड में रहती है, इसे एक शरारत सूझी। वो पास ही से एक फूल तोड़ती है और एक सुर्ख मिर्ची इस फूल पर मसल मसल कर कौवे के पास ले जाती है। अंकल जी धन्यवाद, अमरूद मज़े का था, बदले में मैंने सोचा आपको फूल गिफ्ट देती हूँ। सूंघ कर देखो, इसकी गंध कितनी प्यारी है। और कौवा जैसे ही फूल अपनी नाक को लगाकर लंबा सा सांस लेता है, मिर्ची की जलन से इसे खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। और मोनो चिड़िया सारा दिन शरारतें करने के बाद वापस घोंसले में आकर कान पकड़कर लेट जाती है। मम्मा आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, बस आज मेरे पंख में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। चलो मम्मा अब चलते हैं, मैं जाकर आपके पंख दबा दूंगी। जीती रहो मेरा प्यारा बेटा, मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है, पर तुम्हारी बहन से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त कोई ना कोई शरारत करती रहती है, कोई काम नहीं करती। पता नहीं मेरे बाद कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। मम्मा ऐसे तो ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। नहीं बेटा, मेरी माँ फिर उसकी माँ सब चले गए और एक ना एक दिन मुझे भी। चलो अब चलें। चलो मम्मा। और वो माँ बेटी घास उठाकर वापस अपने घोंसले की तरफ चल देती हैं। कुछ कम हुआ तुम्हारा दर्द? बस थोड़ा सा फ़र्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे ना, उस वक़्त तुम्हें पता चलेगा अपनी माँ का। आप तो हर वक्त मुझे गलत समझती रहती हैं। मुझे पता है सोनो आपको मेरे खिलाफ करती है। वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कौवे का बेटा आ जाता है। आंटी, अच्छा नहीं किया मोनो ने आज। क्या हुआ बेटा? मोनो के तो कान में दर्द है, ये तो आज सुबह से ही लेटी हुई है।
नहीं आंटी, ये हमारे घर आई थी। इसने मेरे पापा से कहा कि मेरी मम्मा बीमार है, खाने को कुछ दो। उसने इसे अमरूद दिया और बदले में इसने मेरे पापा को फूल पर मिर्ची लगाकर सुंघा दिया और मेरे पापा खांस खांस कर बुरे हाल में हैं और इसका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ। मोनो चिड़िया शरारत पकड़े जाने पर सोने का नाटक करती है। पापा ने कहा था कि रानो से कहना इसे समझाए, ये बहुत शरारतें करती है। तमाम परिंदे इससे बहुत तंग हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। सुन लिया है तुमने सब। मुझे पता है तुम जाग रही हो। सोनो, मेरे पंख में दर्द बढ़ गया है। दर्द बहुत ज्यादा है। मेरी सांस रुक रही है। नहीं मम्मा, आप थक गई हो ना, आज काम जो किया है आपने इतना। मुझसे बैठा नहीं जा रहा। शायद मेरा अंत आ गया है। नहीं मम्मा, ऐसे तो ना कहो। हाँ बेटा। मोनो, मोनो, मम्मा को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी आओ। और मोनो चिड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा आपको? अपनी आंखें खोलो। आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? लेकिन मम्मा चिड़िया अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। नहीं मम्मा, नहीं, मैंने आपको बहुत तंग किया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ अपनी आंखें खोल लें। फिर मैं दोबारा कभी ऐसे नहीं करूँगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। बस एक बार उठ जाओ। नहीं मोनो, आज सुबह से ही मम्मा के पंख में दर्द हो रहा था। जब बहुत ज़्यादा हुआ तब मम्मा ने मुझे बताया था। अब मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। सोनो चिड़िया बहुत गमज़दा थी, लेकिन इसके दिल को तसल्ली थी। और मोनो चिड़िया, जिसने कभी अपनी मम्मा की बात नहीं मानी थी, शायद सारी जिंदगी पछताती रहेगी और गुजरा समय फिर लौट कर नहीं आएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि समय फिर कभी लौट कर नहीं आता। ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताना पड़े।